हेलो गाइस, चलिए बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितनी सीट्स हैं, इन सब बातों पे हम आज बात करते हैं। ठीक है, तो पहला काम मेरा ये होता है कि आप ये जान लीजिए कि कितनी इसमें सीट है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीट कितनी है। ठीक है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है। आप भी वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर इकोनॉमिक्स, एजुकेशन। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो आता है वो आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देखिए, ये मैथमेटिक्स 28 पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे? 28 पोजीशन पे। ठीक, देखिए इसका कोड, पेपर कोड जो है वो 23 है और नंबर ऑफ सीट कितनी है? 231। ये यहाँ पे 9 कॉलेजेस हैं, मेन कैंपस को मिला करके 10 कॉलेजेस टोटल हो जाएंगे। तो ये मेन कैंपस की बात है। ठीक है, मेन कैंपस में कितनी सीट हैं? मेन कैंपस में जैसा कि हमने बताया आपको कि मेन कैंपस में इसमें कितनी सीटें हैं? 231। ठीक, 50 सीटें एक उसका सेकंड कॉलेज आता है, सेकंड पे सीएमपी डिग्री कॉलेज, उसमें 50 सीटें हैं। और तीसरा कॉलेज जो जहाँ पे एमएससी है 50 सीट वहाँ पे भी है, उसका नाम एडीसी है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। टोटल सीट कितनी है? 331 सीट। ठीक है, सीट तो आपको पता चल गई। अब दूसरा इसमें आता है कि पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो चलिए हम आपको आज बताते हैं पेपर पैटर्न इसमें क्या आता है। पहला नंबर, एक चीज़ आप ये देख लीजिए कि इसमें आप कहीं भी एंट्रेंस दिए होंगे, डीयू का, बीएचयू का, जेएनयू का, कहीं पे भी आपको वो नहीं आता कि जीके आपका आता होगा, लेकिन यहाँ पे आता है जीके, राइट। तो ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 पहले आप समझ लीजिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 क्या है। अभी आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट किस लिस्ट में है। इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है, हमने देख लिया है। ठीक, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है और ये लिस्ट 3 है। ठीक, यहाँ पे देखिए लिस्ट 3 में आपका सब्जेक्ट ये मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स लिखा है। ठीक, उसके बाद कोड तो हम बता ही दिए हैं आपको। ठीक, उसके बाद जो है इसमें क्या आता है कि इसका पैटर्न कैसे रहेगा। तो पहला नंबर 50 क्वेश्चन इसमें जीके आएंगे। ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए यहाँ लिखा है पीजीएटी पैटर्न 2021। ठीक है, यहाँ पे ईच पीजीएटी टेस्ट विल बी 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का होगा। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। 150 कितने क्वेश्चन होंगे? 150 एमसीक्यू होंगे। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट 50 क्वेश्चन ऑफ पीजीटी टेस्ट कोर्स मेंशनड इन लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3। जो अभी हमने आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 दिखाया था, आपका किस सब्जेक्ट में था? मैथमेटिक्स, लिस्ट 3 में था। तो उसमें से जो 50 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे? सबके लिए ज़रूरी होंगे। और वो होंगे किसके? वो आप देख लीजिए। पहला आपका क्या है? ये जनरल अवेयरनेस, सेकंड पे जनरल इंग्लिश, थर्ड पे जनरल हिंदी, फिर लॉजिकल रीजनिंग, फिर मेंटल एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे? 2 नंबर का 1 मार्क्स होगा, यानी कितने नंबर का हुआ? 100 नंबर का। ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टोटल हमने कितना बताया? 300 नंबर का पेपर है। और 50 क्वेश्चन आपके जनरल के आ जाएंगे, उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी के 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके टेस्ट के, वो क्या होंगे? लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड। और बाकी कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन। कितने बचे? कितने? 100 क्वेश्चन। ठीक, उसमें से क्या होगा? जो आपका थर्ड ईयर में सब्जेक्ट होगा, 2 सब्जेक्ट, उन 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। मतलब सपोज करिए आपने बीएससी जिस भी यूनिवर्सिटी से किया होगा, वहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट रहे होंगे, सेकेंड ईयर में भी 3,
और थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट। तो जब आप फॉर्म डाल रहे होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे वो लोग आपसे पूछते हैं कि 2 तरीके का इसका फॉर्म में ऑप्शन होता है। पहला, आप किस सब्जेक्ट से एमएससी करना चाहते हो, ठीक, वो तो आपको डालना ही डालना है। सेकंड, अगर आपको वो सब्जेक्ट नहीं मिलता, बाय द वे कट ऑफ की वजह से कुछ भी कंडीशन आ जाती है, आपको नहीं मिलता, तो क्या आप जो दूसरा आपका सब्जेक्ट बीएससी थर्ड ईयर में था उसको आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं? यदि हाँ तो सेकंड में भी क्लिक कर दीजिए, तो उसका आपकी अलग से फीस नहीं लगेगी, उसी में हो जाएगा, राइट। तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन उन 2 सब्जेक्ट से, यानी एक सब्जेक्ट से 50, दूसरे से भी 50, और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा? 4 नंबर का, यानी 50 क्वेश्चन। अगर आप सिर्फ मैथ डालते हो सपोज करिए, तो कितना आपको करना पड़ेगा? 50 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, और 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा? 4, यानी 50 चौका 200, 200 नंबर का आपका ये हो गया, और 100 नंबर का क्या हुआ? जीके कितना हो गया? 300 नंबर का। ये तो पैटर्न आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि 300 नंबर कैसे आया, ठीक, कि 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आपका जीके हुआ और 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट से हुआ। तो ये 50 क्वेश्चन कितने हुए? 100 नंबर के, 2-2 नंबर के, और ये 50 क्वेश्चन 200 नंबर के हुए, ठीक। अब बाकी के जो आपके 50 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट का आपका बचता है, वो आपको तब करना है जब आप 2 सब्जेक्ट फिल किए हों। 2 सब्जेक्ट फिल किए रहेंगे तो आपको उसके लिए अलग से वो टाइम देंगे शायद, तब इसका टाइमिंग जो होता है वो एक सब्जेक्ट से अगर आप डालते हैं तो 2 घंटे हो जाता है, ठीक, और 2 से डालेंगे तो 3 कर देंगे वो, ठीक है। ये तो हुआ इसका टाइमिंग। अब जो है आपको एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 4 नंबर का, हमने बता दिया। यहाँ पे आप देखिए ये लिखा है एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। और आपको वही सब्जेक्ट करना है जो आपका सब्जेक्ट है। अगर आप दोनों डाले हैं तो दोनों करिए, ठीक है। फिर आपका अलग अलग सब्जेक्ट से दोनों का 300 मार्क्स बनेगा। जीके दोनों में काम इंक्लूड होगा, ठीक है। और अलग अलग से अगर आप, जैसे मान लीजिए आप दोनों से डाल दिए, ठीक है, तो कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे? 150, 150 क्वेश्चन। और जब आप एक से डालेंगे तो कितने क्वेश्चन होंगे? एक से डालेंगे तो 100 रहेंगे, 150, लेकिन करना आपको कितना है? 100। और दोनों से डाल देते हैं तो 150 आ जाएंगे। टाइमिंग कितना यहाँ पे मिलेगा आपको? 3 आवर्स का मिलेगा, यहाँ पे 2 आवर्स का मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे 150 करने हैं। आपके सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन यहाँ पे भी होंगे और आपके सब्जेक्ट से यहाँ पे भी होंगे, लेकिन आपके 50-50 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से होंगे जो आपके बीएससी फाइनल में थे। बाकी के 50 क्वेश्चन जीके इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, वो वही होगा। यानी जब आपकी कट ऑफ जब बनेगी तो आपका क्या होगा कि जो आपके 150 क्वेश्चन आपके जीके वाले थे उसको कॉमन मान लिया जाएगा। बाकी के 50 जो हैं वो 50 आपका 2 तरह से इंक्लूड किया जाएगा। ये फिजिक्स का मान लीजिए और ये मैथ का, ठीक है। तो मैथ और फिजिक्स अलग अलग से बनेगा, यानी 50 तो दोनों में इंक्लूड होगा, 50-50 इसकी वो कट ऑफ बना लेंगे और इसकी आप दोनों में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या जिसमें आपका हो, ठीक है। ये तो हमने आपको बता दिया। अब क्या बात आती है इसका सिलेबस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सिलेबस कहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं की है, बट यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सिलेबस अपना मेंशन की है। हालांकि सिलेबस उसके बीएससी का ही है, जो बीएससी में उन्होंने दिया है, पूरे बीएससी का ही सिलेबस है, बट दिखा देते हैं एक बार आपको हम। ये देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस मैथमेटिक्स 22 इसका कोड था, सॉरी हमने वहाँ पे 33 आई थिंक बताया, 23 आई थिंक बताया था ना, तो 22 है, राइट, सॉरी फॉर दिस। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स है, इसका सिलेबस पहले पे आपका आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में वो क्या देते हैं? स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, ठीक है, जो कि आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा ही होगा। उसके बाद स्फीयर आता है, कोन आता है, सिलेंडर आता है, सेंट्रल कोनिक्वाइड आता है, जनरेटिंग लाइन आता है, और कोनिक इन पोलर कोऑर्डिनेट आ जाता है, राइट। हालांकि ये इतना सिलेबस आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस का सिलेबस देखोगे तो ज्योमेट्री में वो नॉर्मली क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो स्फीयर से पूछ लेते हैं और स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन से। बाकी सिलेंडर बीएचयू में आई थिंक कौन सिलेंडर से का क्वेश्चन या सेंटर कोनिक्वाइड से का क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है, बाकी कहीं नहीं पूछता। बट यहाँ पे ये आपका पोलर प्लेन भी आ जाता है,
पोलर, जो कि थोड़ा सा 1 यूनिट आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। सेकंड पे आपका आता है अलजेब्रा। यहाँ पे क्या क्या है, सेट, रिलेशन, मैप, उसके बाद ग्रुप, उसके बाद साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप एंड क्वेशिएंट ग्रुप, उसके बाद लैग्रांज थ्योरम, सिमेट्रिक ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप, आइसोमॉर्फिक थ्योरम, रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, आइडियल, उसके बाद क्वेशिएंट रिंग, उसके बाद पॉलिनोमियल। यहाँ पे फिर उसके क्वेशिएंट रिंग तो हम बता दिए थे ना, क्वेशिएंट रिंग, उसके बाद पॉलिनोमियल रिंग, उसके बाद लीनियर और क्वाड्रेटिक कांग्रुएंस, ठीक है। उसके बाद लीजेंड्री सिंबल, उसके बाद अर्थमेटिक फंक्शन। ये तो आपका अलजेब्रा हो गया, राइट। अब जो है आपका क्या आता है, एनालिसिस आता है, रियल एनालिसिस। एनालिसिस में क्या क्या है कि रियल नंबर सिस्टम, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीरीज एंड रियल नंबर, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली एंड कंडीशनली कन्वर्जेंस के बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, मीन वैल्यू थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम के बाद देयर एप्लीकेशन, रीमान इंटीग्रल, कन्वर्जेंस एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, राइट। उसके बाद फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम के बाद टेलर थ्योरम, उसके बाद टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, उसके बाद जैकोबियन इनवर्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, उसके बाद कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस, उसके बाद क्या है, कॉम्पैक्टनेस ऑफ मैट्रिक स्पेस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब आपका आता है थर्ड पे आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड देयर एप्लीकेशन, उसके बाद इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर डिग्री सिंगुलर सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हायर डिग्री वेरिएबल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, लीनियर सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम एंड फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस आता है, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल, लाइन इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, गॉस स्टोक्स ग्रीन थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा आता है, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियर स्पैन, बेसिस डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स, रैंक एनालिटिक थ्योरम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड, नॉर्मल एंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक स्पेस, डिटर्मिनेंट, क्रैमर रूल, उसके बाद आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, कैले हैमिल्टन थ्योरम, डायगोनलाइजेबिलिटी, इनर प्रोडक्ट स्पेस और बाइलिनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मैकेनिक्स, जो कि बीएचयू में पूछी जाती है। इसमें क्या आता है, वर्चुअल वर्क, कैटेनरी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, मोशन इन फिजिक्स, मोशन इन प्लेन, कंस्टेंट मोशन, सेंट्रल ऑर्बिट, उसके बाद क्या है, फोर्स इन 3 डायमेंशन, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल। यहाँ तक तो मैकेनिक्स हो गया। उसके बाद हाइड्रोडायनेमिक, इसमें क्या है, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड मोशन, वेलोसिटी, पोटेंशियल, स्ट्रीमलाइन, एलर थ्योरम, इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्लूइड मोशन इन 2 डायमेंशन, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, उसके बाद सोर्स और सिंक इन डपलेट एंड देयर इमेज सिस्टम विथ रिगार्डिंग टू द लाइन एंड सर्कल। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या है, न्यूमेरिकल टेक्निक फॉर रूट ऑफ जनरल इक्वेशन, उसके बाद इंटरपोलेटिंग न्यूमेरिकल, उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन एंड इटरेटिव मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एस्टिमेशन एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स लिस्ट,
स्क्वायर कर्व फिटिंग, इतना तो सिलेबस है जितना कि आप देखते होंगे। इसका सिलेबस देख के आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि भाई सिलेबस तो भारी भरकम है। इतने सिलेबस में आप कैसे क्वालिफाई करोगे? तो करना बहुत, एक्चुअली पेपर इतना इजी तो आता नहीं है जितना आप सोचते होंगे। CUCT का आप एग्ज़ाम दिए होंगे, CUCT में नॉर्मल स्टेटमेंट बेस आ जाता है, बट यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है मॉडरेट लेवल होता है। BHU का आप देखेंगे, BHU से भी इजी आप नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं उससे टफ ही कहेंगे, क्योंकि BHU का सिलेबस जो आप देखेंगे, एक टॉपिक यहाँ पे BHU के सिलेबस से कम है। वो क्या है? BHU में एक PD आती है, PD के साथ एक और टॉपिक आता है इंटीग्रल कैलकुलस, IC। तो ना तो यहाँ IC आता है ना PD आता है। ये क्यों नहीं आता? इसका सिंपल सा रीज़न है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक BSc में नहीं है, PD और कौन सा, इंटीग्रल कैलकुलस। बाकी सारे टॉपिक्स आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हैं, और यही इसका पूरे फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। हाँ, थोड़ा सा इसमें कुछ टॉपिक्स वो कम किए हैं, बट इतना कम नहीं कह सकते आप। ये बहुत टॉपिक है, आप नेट का सिलेबस देखोगे लगभग सेम मिलेगा इससे। तो सिलेबस बढ़िया खासा है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ेंगे तभी निकलेगा। वैसे सीट यहाँ पे बहुत है, चांसेस आप ले सकते हैं, यही आपके लिए प्लस पॉइंट है। सीट यहाँ पे आपको हमने बताया 331 सीट है, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप नहीं पाओगे। आप DU का देख लो, DU में जो है सीट तो DU में ज़्यादा हैं, आप देखेंगे DU में लगभग 400 सीट है। DU में 400 का मतलब 399 सीट है। इसमें से वो 200 सीट जो है अपने यूनिवर्सिटी के लिए फ़िक्स कर देता है, ठीक है। 200 सीट DU के स्टूडेंट के लिए हो जाती है, 200 बाहरी स्टूडेंट के लिए होती है। बट AU ऐसा कुछ नहीं करता, ये सारी सीट सबके लिए होती हैं, यानी 331 सीट जो हैं वो सबके लिए हैं। अब आप सोचते होंगे सर भाई इसमें कट ऑफ कितनी जाती है? तो कट ऑफ की टेंशन ना लो, यहाँ पे जो है पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होती है। अब इस साल वो ला दें तो बात अलग है, क्योंकि आप देखेंगे 2018 में माइनस मार्किंग थी, ठीक है, 19 में भी थी, 20 से वो लोग 19 में हटा दिए थे, 2019 में हटा दिए, और 20 में भी नहीं थी। तो 21 में अगर वो ला देते हैं तो कोई अचंभव होने की बात नहीं है, क्योंकि वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस मार्किंग जब नहीं थी तब इसका कट ऑफ आई थिंक 124 नंबर के आसपास, एडमिशन जो आपका होता था वो 100 नंबर तक हो जाता था, ठीक। और इसमें आपको मेन कैंपस 100 नंबर मिल जाता था। CMP आपको लगभग 85 90 तक मान के चलिए, 90 तक मिल जाएगी। एडमिशन आपका 85 नंबर तक हो जाता था पहले, लेकिन अब क्या है, अब जो है कट ऑफ बढ़ गई है, तो आपको लगभग कितना नंबर लाना पड़ेगा? मिनिमम 140 नंबर लाना ही लाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ जो जाती है, फर्स्ट कट ऑफ आप देखोगे तो 184 गई थी, 188 आई थिंक लास्ट ईयर गई थी 300 में। तो कट ऑफ भारी भरकम जाती है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, बट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सीट ज़्यादा है, यही आपका चांसेस हैं कि सीट तो भैया 331 सीट बहुत होती है यार। अब उसमें देख लोगे क्या नाम है, BHU में तो वहाँ 143 सीट है, 43 या 42 के आसपास। DU में देखे ही होंगे आप 399 है, तो उसमें से आधा सीट तो फिक्स है DU के स्टूडेंट के लिए, 200 आप मान के चलिए DU में। और HCU में आप देखे होंगे तो वहाँ पे 50 सीट है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर करोगे सबसे ज़्यादा सीट है, सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ज़्यादातर फॉर्म भी बच्चे नहीं भरते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस साल नहीं भरेंगे। उसका रीज़न ये है कि आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब चाहे CUCT दे दिए हों, या आपका DU दे दिए हों, या BHU दे दिए हों, तो अगर अच्छा एग्जाम हुआ होगा तो फॉर्म नहीं डालेंगे। तो आपको चांसेस हैं इस बार थोड़ी सी कट ऑफ लो हो सकती है, आपको 130 तक आप अगर पा जाओगे तो एडमिशन हो जाएगा। बट 130 आपको नहीं सोचना है, 180 आपको सोचना है, और 180 सोच के आपको प्रिपरेशन करनी है। 180 पे आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में मेन कैंपस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने आपको सब चीज़ बता दिया है। अब थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।